जय श्री राधे। आप लोग कैसे हैं? राधे श्याम की कृपा से सब अच्छे होंगे और आप पे, आपके परिवार पे शेरा वाली माँ की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं कि वो कौन से 7 संकेत हैं, जो संकेत अगर आपके साथ अचानक से इन 9 दिनों में होने लगें तो आप समझ जाइए कि आपके घर माँ दुर्गा का आगमन हो चुका है, माँ शेरा वाली आपके घर आ चुकी हैं। ये संकेत अचानक से अगर ये 9 दिनों में आपके साथ हो रहे हैं तो आप ज़रूर समझ जाइए कि हमारे घर माँ दुर्गा का आगमन हो चुका है, माँ शेरा वाली हमारे घर आ चुकी हैं। अगर ये संकेत अचानक से होते हैं तो आप ज़रूर समझ जाइए, जैसे कि नवरात्रे शुरू हो चुके हैं और नवरात्रों के दौरान अगर ये संकेत आपके साथ हो रहे हैं तो आप ज़रूर समझ जाइए, बिल्कुल भी गलती नहीं करिएगा। तो चलिए आज मैं उन संकेतों के बारे में आपको बताती हूँ और आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि अगर आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो को आप बीच में छोड़ेंगे तो आप ये नहीं जान पाएंगे कि वो कौन से संकेत हैं और हम किस तरीके से हम जान पाएँ कि हमारे घर माँ शेरा वाली आ चुकी हैं। उन संकेतों के बारे में अगर आप समझेंगे तभी आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं और आप महसूस भी कर सकते हैं कि हमारे घर माँ शेरा वाली आ चुकी हैं, माँ शेरा वाली का, माँ जगदम्बे का आगमन हमारे घर हो चुका है। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और अभी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जैसे कि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। तो चलिए आज मैं बताती हूँ कि वो कौन से 7 संकेत हैं, जिन संकेत हमारे साथ अगर लगातार इन 8-9 दिनों में हो रहे हैं तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारे घर माँ दुर्गे आ चुकी हैं। तो चलिए पहला संकेत, अगर हमारे घर के आसपास गाय कहीं बराबर आ रही है और गाय घूम रही है, और हम इन चीज़ों को ज़रूर हमें समझ जाना चाहिए कि हमारे घर अगर गाय अचानक से हमारे घर के आसपास 9 दिनों में बराबर गाय दिखने लगे तो आप समझ जाइए कि आपके घर माँ दुर्गा का आगमन हो चुका है, क्योंकि गाय में भी माँ दुर्गा का ही स्वरूप माना जाता है। तो इसलिए गाय को जरूर आप समझ जाइए कि अगर गाय आपके आसपास है तो माँ दुर्गा का आगमन आपके घर हो चुका है, माँ दुर्गा आपके घर आ चुकी हैं। दूसरी बात, अगर इन दिनों में चींटी आपके 9 दिनों में चींटी आपके घर लाइन काट कर अगर बराबर से निकल रही हैं, इन दिनों में काली चींटी बराबर 9 दिनों में आपके घर दिखने लगे, लाइन काट काट कर घूम रही हैं घर में, पूरे घर में, तो आप समझ जाइए कि आपके घर माँ दुर्गा आ चुकी हैं। अगर आपके घर काली चींटी बराबर से घूम रही हैं तो आप ज़रूर समझ जाइए, अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि आपके घर माँ दुर्गा का आगमन हो चुका है। तीसरी बात, अगर आप मंदिर में पूजा करते हैं और बत्ती आपके घर मंदिर में दीपक में तेज़ से जल रही है, तेज़ से जलने लगी, तो आप समझ जाइए कि माता दुर्गा आपसे प्रसन्न है, माँ दुर्गा आपके घर आ चुकी हैं और आपसे प्रसन्न है। बत्ती तेज़ अगर जलने का मतलब माँ दुर्गा आपसे प्रसन्न है। चौथी बात, अगर आपकी बत्ती में अचानक से 9 दिनों में बत्ती जलते जलते और उसमें फूल बन जाता है बत्ती में, तो आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर फूल बन जाता है तो आप दुर्गा आपको इशारा कर रही हैं और आपको बता रही हैं कि हम माँ दुर्गा का आगमन हो चुका है और माँ दुर्गा आपसे बहुत प्रसन्न है, कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न है। आपकी मनोकामना, मन चाहे मनोकामना पूर्ण करने वाली हैं, क्योंकि अगर अचानक से बत्ती जो खिलने लगती है और बत्ती फूल बन जाती है तो माँ दुर्गा बहुत प्रसन्न होती हैं अपने भक्त से। उन भक्तों की माँ दुर्गा स्वयं ही मनोकामना पूर्ण करती हैं। तो आप ज़रूर समझ जाइए, अगर आपके दीपक में इस तरीके से बत्ती फूल वाली बनने लगे 9 दिनों में तो आप ज़रूर समझ जाइए कि आपके घर माँ दुर्गा आ चुकी हैं। और 5वीं बात, अगर आपके दरवाजे पर कोई भिखारी आ जाता है इन 9 दिनों में, तो ऐसा बताया जाता है कि स्वयं भगवान स्वयं ही अपने भक्तों की परीक्षा लेने आते हैं इन 9 दिनों में कि मेरा भक्त कितना मुझे और क्या चाहता है, क्या करता है मेरे लिए। तो भक्त खुद ही माँ इस 9 दिनों में माँ परीक्षा लेने आती हैं अपने भक्तों की, इसलिए माँ खुद ही आती हैं। तो आप ज़रूर समझ जाइए कि ये भिक्षक के रूप में जो भी आया है तो माँ कहीं ना कहीं हमारे घर आ चुकी हैं और उनको ज़रूर आप कुछ ना कुछ दे के ज़रूर खाली हाथ ना लौटाइए, क्योंकि आप ज़रूर समझ जाइए कि हमारे घर कहीं ना कहीं माँ अम्बे ही हैं। और 6ठी बात, आपके घर मधुमक्खी का आना इन 9 दिनों में, मधुमक्खी बराबर आपके घर घूम रही है और आ रही है इन 9 दिनों में और हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, हम तो एक नज़रअंदाज करके उसको ध्यान ही नहीं दे पाते कि हमारे घर मधुमक्खी आ रही। मधुमक्खी का ही स्वरूप माँ शेरा वाली का माना जाता है। तो मधुमक्खी अगर आपके घर अगर इन 9 दिनों में आपके घर अचानक से आ रही है तो आप ज़रूर समझ जाइए कि आपके घर माँ शेरा वाली आ चुकी हैं और अचानक से आपके घर इस तरीके से अगर मधुमक्खी घूम रही है तो आप उस चीज़ को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करिएगा। और 7वीं बात,
अगर आपके पूजा घर में या पूरे घर में ही मान लीजिए कि आपके घर में एक सुगंध, एक बढ़िया सी खुशबू आती है, जैसे अचानक में हम घर में घुसते हैं तो हमें लगता है कि हमारे घर में कोई इत्र की खुशबू आ रही है, कुछ ऐसी अलग खुशबू आने लगी। तो अगर जिसके घर में अचानक से एक अच्छी सी खुशबू सुगंध आने लगती है, इत्र जैसी, लगता है कि हमारे घर में कहीं इत्र है लगा हुआ कहीं, तो इस तरीके की अगर आपको खुशबू आने लगे तो आप समझ जाइए कि हमारे घर इतनी सुंदर, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, तो माँ शेरा वाली का आपके घर में आगमन हो चुका है। माँ शेरा वाली आपके घर आ चुकी हैं और आपके मंदिर पे, आपकी चौकी पे विराजमान हो चुकी हैं। तो इसलिए आपके घर में इतनी अच्छी सुगंध आती है, इतनी अच्छी खुशबू आती है, इत्र जैसी आती है। तो आप ज़रूर इन 7 अगर संकेत आपके साथ होते हैं तो आप ज़रूर अंदाज़ लगा लीजिएगा कि आपके साथ अगर ये संकेत बराबर हो रहे हैं इन 9 दिनों में, तो आप समझ जाइए कि हमारे घर, मेरे घर माँ शेरा वाली का आगमन हो चुका है। माँ दुर्गे मेरे घर विराजमान हो चुकी हैं, माँ दुर्गे आ चुकी हैं मेरे घर। तो इन संकेतों को अचानक से बिल्कुल ऐसे नज़रअंदाज नहीं करिएगा अगर आपके साथ, क्योंकि माँ शेरा वाली अपने भक्तों के घर जरूर आती हैं। अगर उनके भक्त सच्चे दिल से और श्रद्धा के साथ अगर उनको पुकारती हैं, उनको बुलाती हैं, तो माँ शेरा वाली सब अपने सारे भक्तों के पास जाती हैं। लेकिन फ़र्क इतना है कि अगर कोई भक्त उनके मन से और श्रद्धा के साथ, उनको भाव के साथ उनको पुकारते हैं, तो उनके भक्तों के घर वो रह जाती हैं, विराजमान हो जाती हैं। और कोई भक्त ऐसे होते हैं जैसे कि मन से नहीं पुकारा, दिल से नहीं पुकारा, तो आती तो हैं लेकर आकर माँ ठहरती नहीं है, चली जाती हैं। आती तो सबके घर हैं, आती सब भक्तों के घर हैं, लेकिन ठहरती नहीं है। तो आप ज़रूर माँ को दिल से पुकारिए। इन 9 दिनों में अगर माँ की आप भक्ति कर रहे हैं, माँ की अगर पूजा कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो उनको दिल से ही पुकारिए। क्योंकि ऐसा कहा जाता है अगर माँ को दिल से पुकारो तो माँ बड़ी भोली है, बड़ी सीधी सादी हैं। तो अगर हम दिल से पुकारते हैं तो मन चाहे मनोकामना हमारी पूर्ण करती हैं। माँ बड़ी ही दयालु हैं, बड़ी ही कृपालु हैं। तो आप ज़रूर माँ को दिल से पुकारिए, क्योंकि माँ को दिल से अगर इन 9 दिनों में अगर आप पुकारेंगे तो माँ ज़रूर सुनेंगे। और आज की मेरी वीडियो यहीं तक। जय जय श्री राधे।